आज त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम प्रश्न 5 से लेकर आगे करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहती है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। अब मतलब सेक थीटा बराबर 13/12 हमें दिया है और अन्य मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और मतलब जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं सारे को हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया। हम सेक थीटा बराबर सबसे पहले एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं ABC, जिसमें सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, जबकि इसमें मैं इस कोण को थीटा मानना हो तो इसका कर्ण बट्टा आधार, कर्ण हमारा AC हो गया और आधार AB, जिससे AC बराबर AB मतलब AC बट्टे AB बराबर हमें कितना दिया है 13/12। AC बराबर 13 दिया और AB बराबर 12 दिया, जो हम यहाँ लिखे हैं। अब इससे हम आगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम इसका लंब निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम BC का स्क्वायर बराबर लिखते हैं AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, ठीक, जो कि हमारा ओरिजिनल मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि पाइथागोरस थ्योरम कहता है हमारा AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहीं से हमें अब निकालना है क्या है BC, इसीलिए BC का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर होता है। आगे AC और AB का मान पुट करेंगे, मतलब जो स्क्वायर हमें 169 आता है और 12 का स्क्वायर 144 आता है। 169 में से 144 जब हम माइनस करेंगे तो हमें 25 आता है। स्क्वायर हटने पे यहाँ पे रूट आया, रूट 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो 5 आएगा, ठीक। अब हम आते हैं सभी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं लंब बट्टा कर्ण। आइए देखते हैं इधर हमारा इसमें लंब क्या हो गया 5 और कर्ण क्या हो गया 13, तो हमारा पहला का आंसर क्या हो गया 5/13, ये हमारा पहला आंसर हो गया। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं आधार बट्टा कर्ण। आइए देखते हैं इसमें हमारा आधार क्या हो गया ये AB और कर्ण हो गया ये AC, तो 12/13 ये हमारा आंसर। ठीक इसी प्रकार टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, टेन थीटा बराबर लंब, ये देखिए लंब हमारा कौन हो गया ये BC, आधार कौन हो गया AB, तो 5/12 हमारा इसका आंसर आ गया। आइए कॉट थीटा बराबर क्या लिखते हैं आधार बट्टा लंब, आधार हमारा इसमें क्या है AB है और लंब क्या है BC है, तो 12/5 हमारा आंसर आया। सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बट्टा आधार, हमारा कर्ण इसमें क्या है AC है और आधार क्या है AB है, तो 13/12 हमारा ये आंसर आया। आइए देखते हैं कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण हमारा AC हो गया और आधार हमारा BC हो गया, तो 13/5। इस प्रकार से हमारा ये सारा खत्म हो गया, ठीक। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली क्वेश्चन की तरफ छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन प्रूव करने के लिए कहा गया, ये भी आसान ही है वैसे हम समझते हैं, ठीक। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण जानते हैं, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण हो, तो जहां cos A बराबर cos B हमें ये दिया हुआ है हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, मतलब cos A बराबर cos B है, तो हमें दिखाना है कोण A बराबर कोण B है या नहीं, ये दिखाने के लिए बोला। तो आइए हम सबसे पहले एक त्रिभुज खींचते हैं, जैसे ABC, कोण C को हम क्या करें समकोण और कोण AB को हम क्या न्यून कोण मान लिए। cos A बराबर cos B हमें दिया हुआ है, हम जानते हैं कि cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, A के लिए आधार AC, कर्ण हमारा AB, तो हम लिखे AC/AB। आइए cos B के लिए हमारा आधार कौन हो गया BC, कर्ण हमारा यही हो गया AB। आगे इधर आइए, जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आता है AB इंटू AC बराबर AB इंटू BC, AB कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा AC और BC हमारा क्या बच गया। अब बात करते बराबर भुजा के सम्मुख भुजा कहते हैं, चूंकि भुजा AC और भुजा BC आपस में क्या है, ये हमें क्या दिख रहे हैं बराबर है दोनों भुजा। अब थ्योरम आता है अतः बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर ही होते हैं, तो ये दोनों बराबर है। जैसे AC भुजा के सम्मुख सामने वाला कोण कौन है ये कोण B, और BC भुजा के सामने वाला कोण कौन है A,
ठीक, तो हमारा ये कोण ए बराबर कोण बी ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक, आइए अब हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें भी प्रूव करने के लिए कहा गया। इसमें क्वेश्चन में कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान हमें निकालना है। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आइए हम सबसे पहले करेंगे क्या, एक त्रिभुज खींचेंगे, समकोण त्रिभुज। ये मैं बना लिया। हमें दिया कॉट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। कॉट थीटा इसको हम थीटा मान लिया, इसका आधार क्या हो गया AC, लंब क्या हो गया BC। तो AC बटा BC बराबर कितना 7/8 दिया। तो AC का मान कितना हो गया 7, BC का मान 8। चलिए अब हम निकालते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, प्रमेय से निकालते हैं AB। तो AB स्क्वायर बराबर हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर बराबर लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर या BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिखे। आगे AB स्क्वायर बराबर BC का मान 8 है, देख लीजिए यहाँ 8 है। AC का मान हमारा कितना है 7 है, 7 दिए। जब 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 7 का करेंगे तो 49। अब AB स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा AB बराबर रूट 113 रूट में से बाहर नहीं निकलेगा। आइए इससे आगे करते हैं। सबसे पहले हम इसको समझने के लिए ये वाला जो त्रिभुज है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या करें, ड्रॉ कर लें ACB 7 रूट अंडर 1 1 3 8। हम एक त्रिभुज सेम ऐसे ही करके यहाँ पे ड्रॉ किए। अब नेक्स्ट पेज पे पलट करके इसको हम सॉल्व करेंगे। इसी को डिफरेंस प्रूव करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो इसको हम इस फॉर्मेट में कैसे लिख दिए ये बताते हैं हम आपको पहले। आइए एक रफ पेज हम ले लें। देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप तो पीछे क्लास में ये किए होंगे। पहले 1 से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऐसे 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह प्लस साइन थीटा से क्या करेंगे हम 1 माइनस साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा से, तो हमें ये क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक, प्लस का चिन्ह साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन थीटा आएगा हमारा, प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक, इतना तो जान गए। अब जब ये देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा किसमें माइनस में और ये साइन थीटा प्लस में, तो ये दोनों हमारा क्या होगा कैंसिल होगा, बचा ये 1 ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझिए ये कैसे आया यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ये भी, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो भी ऐसे ही आता है। आइए अब हम बताते हैं। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम, लंब बट्टा कर्ण। तो आइए हम देखते हैं इसमें ये हमारा थीटा था, इसमें हमारा लंब कौन हो गया, ये 8, कर्ण हो गया रूट अंडर 113। ठीक, मतलब लंब हमारा इसमें हो गया BC और कर्ण AB, तो हमारा ये हो गया BC बट्टा AB। ठीक, इसमें हमारा कॉस में क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। देखिए इसमें हमारा आधार क्या हो गया, हमारा आधार हो गया AC और कर्ण हो गया हमारा AB, ये दोनों हो गया। आगे बढ़ते हैं, BC और AB का वैल्यू देखिए 1 माइनस 8 बटा रूट 3। BC का वैल्यू क्या 8 और AC का वैल्यू रूट अंडर 113 है। ठीक, तो हम वही किए। फिर AC का वैल्यू देखिए, AC का वैल्यू 7, कर्ण का 113, तो 7 बट्टा रूट अंडर 113 इज इक्वल टू 1 माइनस, जब 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो गया, रूट अंडर 113 का माइनस करेंगे तो 113 ही बाहर आएगा। आगे देखिए, फिर इसी प्रकार यहाँ भी 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113 ही आएगा। जब इसको बट्टा वाला जोड़ करेंगे तो वो 113, मतलब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे 113, तो 113 माइनस 64 आएगा, फिर इसमें भी एलसीएम 113 आएगा। ठीक, 113 फिर 113 माइनस 49 आएगा, फिर 113 क्या हुआ कैंसिल। जब इसमें से इतने को लेस करेंगे तो हमें 49 आएगा और ये 113, इसमें से इतने को करेंगे 64 बट्टा 113 कैंसिल होगा, 49 बट्टा 64 हमारा, ये हमारा आंसर हुआ पहले का। आइए दूसरे का आंसर देखते हैं। दूसरा हमारा क्या कहता है, कॉट स्क्वायर थीटा।
तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या जानते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब। देखिए हमारा इसमें आधार क्या है, AC और लंब क्या है, BC। तो हम AC प्लस BC का होल स्क्वायर किए। अब तो कॉट स्क्वायर आधार का हमारा मान कितना है, देखिए आधार का हमारा मान कितना है 7 और लंब का 8, तो 7/8 का स्क्वायर करने कॉट स्क्वायर 49/64 हमारा ये भी आंसर आ गया दूसरा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। ठीक, हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक, हमारा 7वां क्वेश्चन कहता है यदि कॉट A बराबर 4 हो, यदि कॉट A बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होता है। ठीक, तो ये देखते हैं, दिया हुआ 3 कॉट A बराबर 4, ये दिया हुआ। जब हम कॉट A बराबर लिखेंगे तो 4/3 आएगा। कॉट A बराबर क्या लिखते हैं, आधार बट्टा लंब। हमारा आधार देखिए इसमें क्या है, AB और लंब क्या है, BC बराबर हमें क्या दिया 4/3। AB BC का मान 4 और 3 आता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका कर्ण निकाल लेंगे, AC स्क्वायर और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमें 5 निकलेगा। कर लीजिएगा, यहाँ बार बार शुरू से तो यही करते आए हैं। आइए आगे हम अब हम ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, मतलब यहाँ पे जो मतलब टेन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये जो यूज होगा टेन कॉस साइन, इसका मान हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर क्या आता है, लंब बट्टा कर्ण। आइए यहाँ देखते हैं, लंब हमारा 3 हो गया, कर्ण हमारा 5 हो गया, तो हमें यहाँ क्या लिखें 3/5। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा हो गया, मतलब 4/5। टेन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार 3/4। आइए इसी प्रकार हम अब सीधा प्रूव करते हैं, पुट करते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। हमें पहला क्वेश्चन प्रूव करने के लिए बोल रहा है 1 माइनस टेन स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A होना चाहिए, साइन स्क्वायर A होना चाहिए। ठीक, तो अनुपात का ये जो अनुपात है इसका मान हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या आता है 1:1 माइनस टेन स्क्वायर का मान कितना है 3/4 का स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। आइए कॉस स्क्वायर A का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस अब साइन स्क्वायर का मान कितना है 3/5 का मान रखेंगे। आइए अब नेक्स्ट पेज पे आप मूव ऑन करते हैं। ठीक, जब इसको देखिए ये रखते हैं। आइए जब 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16। इसी प्रकार इधर भी 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 9/16 आएगा। इधर 4 का 16, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। आइए अब यहाँ तक हम पहुँच गए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक, जब इसमें एलसीएम लेंगे तो मैं 16 आएगा एलसीएम। जब इसको मतलब यहाँ नीचे में कुछ नहीं है तो बटा में 1 कर देंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे 16 माइनस 9 होगा। यहाँ भी वही 16 प्लस 9/16, ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहाँ भी एलसीएम आएगा तो हमारा 25 एलसीएम आएगा 16 माइनस 9। जब आगे इसको हम बढ़ेंगे तो 16 में से 9 घटेगा, मतलब घटेगा तो कितना बचेगा हमें 7/16। 16 में से 9 जोड़ेंगे तो कितना 25/16। ये हमारा 16 में 9 जो है 7/25, तो ये अगर ये 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 7/25 बराबर 7/25। अतः इस प्रकार हम क्या करते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हम यहाँ पे क्या किए प्रूव किए, दोनों बराबर हो गया। इस प्रकार से हमारा आज की टॉपिक भी चैप्टर भी खत्म हो गया। ठीक, अब आप